महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रन के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। गौसे आजम की शान में पढ़े गए शेर को आप सुनते हैं। एक शेर और पढ़ दूं, मुसीबतों से डरो ना कभी ना आएगा। अगर इस शेर पर बेदार नहीं हुए तो फिर हम आपको बेदार भी नहीं करेंगे। मुसीबतों से डरो ना कभी ना आएगा, ये सहरो जादू ये टोना कभी ना आएगा। तुम अपने दरवाजे पे लिख दो फकत गौसे पाक का नाम, कसम खुदा की करोना कभी ना आएगा। दरवाजे पे लिख दो फकत गौसे पाक का नाम, कसम खुदा की करोना कभी ना आएगा। बड़ा अच्छा सुनते हैं। हुजूर गौसे आजम अपनी बारगाह में बैठे, चोर आ गया। एक चोर आ गया, कहने लगा हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। तो फरमाते गौसे आजम हाथ आगे बढ़ा, मुरीद कर लूं। कहता लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या कहता है? मेरी दो शर्तें हैं। तो गौसे आजम फरमाते बता तेरी दो शर्तें क्या है? तो कहने लगा हुजूर मैं चोर हूँ, चोरी बंद नहीं करूंगा, चोरी बंद नहीं करूंगा। आप फरमाते अस्तगफिरुल्लाह, शरीयत के खिलाफ अमल करते हो, शेख अब्दुल कादिर से मुरीद होना चाहते हो? नहीं नहीं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। अच्छा बता तेरी दूसरी शर्त क्या है? कहने लगा हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, पढ़ूंगा भी नहीं। नमाज नहीं पढ़ता हूं, पढ़ूंगा भी नहीं। चोर हूं, चोरी करता हूं, बंद भी नहीं करूंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते नहीं नहीं मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता हूं, पहले अपनी इन दो शर्तों से तौबा कर, फिर शेख अब्दुल कादिर का मुरीद हो। कहने लगा हुजूर आप मुझे मुरीद करेंगे, आपको वास्ता आपकी माँ फातिमा का। क्या कहता है? आपको वास्ता आपकी माँ फातिमा का। गौसे आजम फरमाते अच्छा ऐसा है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या फरमाया? मेरी भी एक शर्त है। कहता हुजूर मेरी दो मान लीजिए, मैं आपकी हजारों मान लूंगा। गौसे आजम फरमाते हजारों नहीं सिर्फ एक। कहता हुजूर बताएं वो आपकी एक शर्त क्या है? गौसे आजम फरमाते मेरी शर्त ये है जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान दे दिया करना, अजान दे दिया करना। उसने आपकी शर्त मान ली, आपने उसकी मान ली, मुरीद हो गया, घर चला गया। अजान का वक्त होता था, अजान देता था, फिर लेट के सो जाता था। फिर अजान का वक्त हुआ, फिर अजान पढ़ दी, फिर सो गया। ये मामला 2-3 दिन चलता रहा। चौथे दिन ये अजान देने के लिए खड़ा हुआ। बीवी ने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ले दे के अजान के पीछे पड़ गए हो। अच्छा ये बताओ अजान ही देते रहोगे, नमाज कब पढ़ोगे? नमाज कब पढ़ोगे? तो क्या कहता, क्या बताऊं, गौसे आजम से शर्त लगा ली है। उसकी बीबी कहती ये तो ठीक है, ये बताओ अजान ही पढ़ते रहोगे, चोरी कब करोगे? चोरी कब करोगे? जाओ चोरी करो, डाकाजनी करो, घर में खाने खत्म हो गए हैं। कहता है वही तो वक्त ताड़ रहा हूं, कौन सा वक्त निकालूं जिसमें चोरी करूं। कहता है आज मैंने ईशा के बाद का वक्त निकाला है, ईशा की अजान पढ़ूंगा और बगदाद के एक अमीर का घर तुक लिया है, ईशा के बाद उसके घर के फलांग करके अंदर जाकर के चोरी करूंगा। और ऐसा ही किया उसने। ईशा की अजान पढ़ी, अजान के बाद बगदाद शहर के एक अमीर के घर में दीवार को फलांग करके चोर अंदर चला गया और उस कमरे में पहुंच गया जहां सारा माल रखा हुआ था। सारा माल उठाया, बोरी में भरा और बोरी पे भरने के बाद जैसे ही कंधे पे लाद के बाहर सहन में आया, उसे ख्याल आ गया गौसे आजम से शर्त लगाई थी कि अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना, ऐसा लगता है फजर की अजान का टाइम हो गया है। अब बोरी को अंदर रखा, बाहर आके खड़े होके अजान देने लगा। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो पीछे क्या देखता है, घर के सारे लोग उठ करके इसके पीछे खड़े हुए। अब ये दिल में सोचा है, अब जब पकड़ गया तो सोच रहा है चलो 2 रकात नमाज पढ़ ही लेते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ ही लेते हैं। अब इन साहब ने, चोर साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ने की नियत की कि जब तक हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे ये लोग वुजू करेंगे, हम पढ़ के भाग जाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने 2 रकात नमाज की सलाम फेरी तो क्या देखा, पीछे 2 सफ़े नमाजियों की बनी हुई है, 2 सफ़े नमाजियों की बनी हुई हैं। एक सबसे आवाज आई, हजरत इजाजत दे तो तकबीर पढ़ूं। कहा चुप बैठो, यहाँ फंसा पड़ा हूं, तुम्हें तकबीर की लग रही है।
तो एक आवाज देने वाला कहता है हुजूर जल्दी इजाजत दीजिए वरना सूरज निकल आएगा। तो गुस्सा भरे लहजे में कहता है ठीक है पढ़ो। तो चोर साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ा ली तो घर के सारे लोग चोर साहब के हाथ और पैर चूमने लगे। फिर चोर साहब ने अपने मन में सोचा शेख अब्दुल कादिर के रोजे की तरफ, खानकाह की तरफ हाथ उठा करके कहते मान गए, गौसे आजम मान गए। जब एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो एक घर के लोगों ने हाथ और पैर को चूमा है, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो आलम क्या होगा, आलम क्या होगा। समझ रहे हैं, हुजूर गौसे आजम की महफिल को सजाया है तो इसे दर्श लेके जाएं। आप इन महफिलों को क्या समझते हैं, बस यूं कुछ लोग कहते हैं इन महफिलों की जरूरत नहीं है, इन्हें क्या सजाने की जरूरत थी। मेरे भाई सुनो, इन महफिलों की जरूरत थी, आज की इस महफिल की जरूरत थी। कारी आफ्ताब साहब ने जितनी मेहनतों से सजाया है इसकी बहुत जरूरत थी। इन महफिलों से फायदे क्या होते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, रातों भर लोगों को सोने नहीं दिया जाता, फायदे क्या होते हैं। सुनो, इमाम अब्दुल्ला याफई अपनी किताब में लिखते हैं कि एक औरत अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर के जलसे में आई तकरीर सुनने के लिए। आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर का टॉपिक था, तकरीर का मौजू था कुरान। क्या था, कुरान। तकरीर हो रही है, जब तकरीर हो रही थी तो मजमे से कितने लोग ऐसे थे जो तकरीर सुनकर रो रहे थे। वो 6 साल की बच्ची भी सुन के रो रही थी। जलसा खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो उसकी माँ भी अपने साथ अपनी बच्ची को लेके घर गई। माँ तो जाके सो गई, बच्ची जाग करके कुरान शरीफ की तिलावत करने लगी। माँ की आंख खुली, माँ ने पूछा बेटी तुम अभी जाग रही हो, अभी तक सोई नहीं? तो बेटी ने कहा माँ 6 साल तक तूने मुझे सुलाया है, आज जाग करके अपनी किस्मत को जगा रही हूँ, आज जाग करके अपनी किस्मत को जगा रही हूँ। 6 साल तक तूने मुझे सुलाया है। उसके दिल में कुरान की मोहब्बत समा गई, उसने कुरान से मोहब्बत कर ली। 10 सालें हो गई, वो बच्ची कुरान पढ़ती रही। 15 सालें हो गई, बच्ची कुरान पढ़ती रही। अचानक उसका बाप घर से गायब हो गया। 3 दिन के बाद आया, पूछा बाप अब्बू जान आप कहाँ गए थे? कहा बेटी तू बड़ी हो गई है, तेरे लिए रिश्ता देखने गया था। तो वो बच्ची कहती अब्बू अभी शादी की जल्दी किया है, अभी मुझे कुरान पढ़ने दिया जाए, अभी मुझे कुरान पढ़ने दिया जाए। आखिर बाप था ना, अच्छा लड़का देख के शादी कर दी। 2-3 हफ्ते हुए थे, वो बच्ची अंदर से टूट गई, कमजोर हो गई, उसे कुरान की तिलावत करना नहीं मिली। जब कमजोर हो गई तो उसने अपने मैके का सारा माल, ससुरे का सारा माल उठाया और बाहर लेके आई। अपने शौहर को बुलाया, पूछा ऐ शौहर मेरे मैके का माल है, ये मेरे ससुरे का माल है, बताओ इसका मालिक कौन है? तो उसका शौहर कहता है इसकी ये तुम्हारी मिल्कियत में है, इसका मालिक तुम हो। अब वो माल लेकर के अपने शौहर को लेकर के बाजार में गई, उसी माल से एक हसीनो जमील लड़की को खरीदा। खरीदने के बाद वो लड़की को घर में लेके आई, महल्ले से इमाम को बुलाया, उस लड़की का अपने शौहर से उसने निकाह करा दिया। शौहर कहने लगा तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लड़की कहती तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं कुरान से मोहब्बत करती हूँ, मैं कुरान से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा निकाह मैं इसके साथ करा रही हूँ, मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुरान पढ़ने दिया जाए, मुझे कुरान पढ़ने दिया जाए। आप क्या समझते हैं, अभी तकरीबन कुछ महीने पहले एक शैतान जिसका नाम है वसीम रजवी, कुरान की 26 आयतों को निशाना बनाया और बदलने की बात कही। मैं कहता हूँ दुनिया के सारे लोग मिलकर के कुरान की पहली सूरत अलहम्द जिस पर अलिफ है, जिस पर जबर है, अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर भी इस जबर को जेर करना चाहे तो नहीं कर हो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, वो लाख जुल्म ये नेमत बदल नहीं सकती, उनकी मोहब्बत दिलों से निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं, तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना, अच्छा माहौल बना दिया। मैं चाहता हूँ इसी माहौल को शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बागे रजा जनाबे मोहतरम शहंशाह रजा के हवाले कर दिया जाए, जिनकी अच्छी आवाज़ है, अच्छा लहजा है, अच्छा पढ़ते हैं, पूरे मुल्क भर में इनके सफ़र होते हैं। इन्होंने जो मकबूलियत पाई है वो अपनी आवाज़, अपने लहजे की बुनियाद पर इन्होंने अपनी फील्ड, अपना मकाम खुद बनाया है। अब वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाएं तो इन्हें माइक पर लाएं। नारे तकबीर। अभी तक जितना मैंने पढ़ा था आपको गवाह बनाया, आपने सुन करके सुभान अल्लाह बोला तो हमें गवाह बनाया, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं, या आप सुन रहे हैं,
मिंबर शरीफ पर आलिम इस्लाम की बहुत ही मोहतरम मौज़्ज़म और मुस्तनद शख्सियत के पैकर में खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना तहसीन रजा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। इन्होंने हुजूर ताजुश शरिया के मिशन को जो आगे बढ़ाया है, सरकार आला हजरत की मोहब्बतों को और सरकार आला हजरत के इल्म को जो आपके इलाके में रह के जो तकसीम किया है, वो आज यहाँ को देखकर ये चीज महसूस होती है कि अगर इन जैसे अइम्मे किराम आपके इलाकों में क्या अगर मुल्क में फैल जाए इंशाअल्लाह, तो सरकार ताजुश शरिया का मिशन भी आम होगा और सरकार की सुन्नतें और मोहब्बतें भी आम होगी। इन इमामों से मोहब्बत करो, इनके दामन से वाबस्ता रहो, इंशाअल्लाह ये आपके सीने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत से शर्मसार कर देंगे। मोहब्बत रसूल की आप आसान समझते हैं, इश्क़ रसूल बहुत बड़ी दौलत है। आला हजरत सरकार से पूछा गया कि इश्क़ रसूल अगर दिल में पैदा करें तो कैसे करें। आला हजरत फरमाते हैं किसी अच्छी आवाज़ के मालिक से नबी की नात सुनो या किसी अच्छे कारी कुरान से कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनो, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल से लोगों ने पूछा कि बच्चों को सबसे पहले कौन सी तालीम देनी चाहिए, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं बच्चों को सबसे पहले इश्क़ रसूल सिखाया जाए। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हमने अपने बच्चों को मास्टर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया, वकील बना लिया, प्रोफेसर बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन आशिक़ रसूल नहीं बना पाए। पाकिस्तान लाहौर की यूनिवर्सिटी से एक उस्ताद ने कुछ बच्चों को लाके बाहर मैदान में खड़ा किया और बारी बारी पूछता है तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तो कोई बच्चा कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं मास्टर बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं वकील बनूंगा। आखिर में बच्चा खड़ा था, उससे पूछा तुम क्या बनोगे, तो उस बच्चे ने कहा मेरे साथियों में तो कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई मास्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई वकील बनना चाहता, कोई प्रोफेसर बनना चाहता, लेकिन मैं ना डॉक्टर बनूंगा, ना मास्टर बनूंगा, ना इंजीनियर बनूंगा, ना वकील बनूंगा, ना प्रोफेसर बनूंगा। तो उस्ताद ने पूछा क्या बनना चाहते हो, तो मुस्कुरा के कहता मैं आशिक़ रसूल बनना चाहता हूं। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़कर कहते हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा ये कौन लोग हैं, न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, वो खिताब करने लगा है वो जब से लौटा है। न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, खिताब करने लगा है वो जब से लौटा है। हर एक काम को कहता है शिर्क और बिदअत, नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है, नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है। सुकून चैन से जीने में मुंह बनाते हैं, शराबे इश्क की पीने में मुंह बनाते हैं। रसूल के वो आशिक हो नहीं सकते जो जाके मदीने में मुंह बनाते हैं। बड़ा अच्छा सुन लिया। अब एक आखिरी शेर नाते रसूल का पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में अपनी जगह लेता हूँ। नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से बेहतर है। इधर वाले कब बोलेंगे जलसे के बाद में, मूसा पैगंबर का नाम सुना है, हंसने की बात नहीं है। जलसे में आए तो कुछ लेके जाएं। हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह जन्नत में उसके नाम का एक पेड़ लगा देता है। अब इस दौर में कौन है जो दो चार पेड़ों पे इक्तफा करता है, हर कोई चाहता है बड़े बाग का मालिक बने। मूसा पैगंबर जंगल में 300 बकरियां चला रहे हैं, एक मुसाफिर आ गया, वो जोर जोर से कह रहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मूसा पैगंबर ने कहा मुसाफिर ठहर, का क्या बात है, का जो मेरे अल्लाह का प्यारा नाम पुकार रहा था वो एक मर्तबा फिर पुकार दे। मुसाफिर कहता पुकार तो दूंगा पर मुझे देंगे क्या, मुझे देंगे क्या। मूसा पैगंबर कहते हैं मेरे अल्लाह का नाम अगर बुलंदी से पुकार देगा तो 100 बकरियां दे दूंगा। मुसाफिर ने जोर से कहा सुभान अल्लाह, 100 बकरियों को लेके जाने लगा। मूसा पैगंबर फरमाते मुसाफिर ठहर, का मूसा अब किया, का मेरे अल्लाह का फिर से वो नाम पुकार दे, का पुकार दूंगा मुझे देंगे क्या, का 100 बकरियां और दे दूंगा। मुसाफिर ने जोर से कहा सुभान अल्लाह, 200 बकरियों को लेके जाने लगा। मूसा पैगंबर फरमाते मुसाफिर ठहर, का मूसा अब किया, का मेरे अल्लाह का नाम फिर से पुकार दे, का अब किया देंगे, का 100 बकरियां और दे दूंगा। मुसाफिर ने जोर से कहा सुभान अल्लाह, 300 बकरियां लेके जब जाने लगा, मूसा पैगंबर फरमाते मुसाफिर ठहर, का मूसा अब किया, अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं, अब तुम्हारे पास बचा भी नहीं। मूसा फरमाते मुसाफिर बकरियों को तो ले लिया, बकरियों को चराने वाला भी तो होना चाहिए।
सुभान अल्लाह, मैं कैसे कैसे समझाऊं। इतना अदब से आप बैठे यहाँ पे हैं, कारी आफ्ताब की मेहनतों को इतना कामयाब होता हुआ मैं जो देख रहा हूँ तो दिल बाग बाग हो गया है। इस जलसे जो पैगाम जो आप तक पहुंच रहे हैं ना, ये तो कुछ नहीं, इंशाअल्लाह भाई हजरत का जब खिताब होगा एक से बढ़कर एक पैगाम आज के जलसे से फैलेंगे, जो पूरे मुल्क में फैल कर लोग अगर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अब कारी आफ्ताब साहब बैठे, अगर वो इजाजत दे तो वो वाला शेर जो पढ़ रहा था मैं पढ़ दूं। इन्होंने जलसे से पहले कहा था अगर नात का कोई अच्छा शेर पढ़ोगे तो 100 की नोट दूंगा। समझ रहे हो? नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से बेहतर है। बोले सुभान अल्लाह। नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से बेहतर है, अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से बेहतर है। नबी के इश्क का जुगनू महो अख्तर से बेहतर है, अगर खारे मदीना है तो गुल पैकर से बेहतर है। और फकत ईमान वाले इसकी कीमत जान सकते हैं, तेरे दर की चवन्नी नजद के डॉलर से बेहतर है। फकत ईमान वाले इसकी कीमत जान सकते हैं, तेरे दर की चवन्नी नजद के डॉलर से बेहतर है। नबी के आईने के सामने अबू जहल को देखो, ना वो अंदर से बेहतर है ना वो बाहर से बेहतर है। नबी के आईने के सामने अबू जहल को देखो, ना वो अंदर से बेहतर है ना वो बाहर से बेहतर है। बड़ी आवाज़ों के साथ मोहब्बतों के साथ शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शहंशाह रज़ा का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। अपने शहरों में लाइनों को ठहरने मत दो, लश्करे कुफर को साहिल पे उतरने मत दो। खुद को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।